कराची के इलाके महमूदाबाद के थाने की हदूद में एक औरत रिपोर्ट लिखवाने आती है और कहती है कि उसकी भांजी का कत्ल हो चुका है। लाश अख्तर कॉलोनी के गंदे नाले में पड़ी है। पुलिस फौरन नाले पर पहुंचती है और थोड़ी देर की कोशिश के बाद लाश निकाल ली जाती है। मरने वाली औरत थी सुलेखा, जिसे 4 रोज पहले मारा जा चुका था। कातिल एक इंसान का काम तमाम कर चुका था। अब बारी थी पुलिस की। सुलेखा की खाला से मजीद मालूमात हासिल करने के बाद पुलिस ने छापा मारा और गिरफ्तार कर लिया। किसको? सुलेखा के भाई कुर्बान को। मगर क्यों? क्योंकि उस पर इल्जाम है कि वो मुलव्विस है अपनी बहन को मारने में। एक भाई ने आखिर बहन को क्यों मार दिया और मारने के बाद किस तरह उसकी लाश को फेंक दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? सुलेखा को उसकी खाला सकीना ने पाला और 8 साल कबल उसकी शादी इकबाल से करवाई। उस वक्त ये लोग मेहराबपुर में रहते थे। इकबाल से 2 बच्चे हुए और फिर तलाक हो गई। उसके बाद सुलेखा की दूसरी शादी वारिस से हुई और ये लोग कराची आकर रहने लगे। लेकिन ये शादी भी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वारिस से भी अक्सर सुलेखा का झगड़ा रहने लगा। वारिस को शक था कि सुलेखा का किसी और मर्द के साथ चक्कर है। सुलेखा रूठ कर मेहराबपुर वापस चली गई, लेकिन उसका भाई इमरान उसे मनाकर वापस ले आया। लेकिन जुलेखा नहीं जानती थी कि उसे कराची घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से उठाने के लिए ले जाया जा रहा है। मुझे ये पता नहीं था इनके दिल में क्या है या क्या नहीं। उसका जो भाई इमरान है ना, वो मेरे से मिरापुर से लेके आया कराची। फिर कराची आया, फिर इधर उसने अपना मियाँ बुला लिया। सुलेखा पर उसके शौहर को तो शक था ही, उसके भाइयों को भी वो पसंद ना थी। दोनों ने इल्जाम लगाया कि वो बदचलन हो चुकी है और वो जिएगी तो खानदान को रुस्वा करेगी। उसका मर जाना ही बेहतर है। भाई और शौहर ने मिलकर उसका गला दबा दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए अख्तर कॉलोनी के चौड़े नाले में एक बोरी में बंद करके फेंक आए। कराची आने के बाद सुलेखा का राब्ता अपनी खाला सकीना से खत्म हो गया। सकीना ने सुलेखा के भाइयों और शौहर को फोन करके बहुत पूछा। कुछ दिनों बाद उसे बताया गया कि सुलेखा किसी ट्रक वाले के साथ भाग गई है। फिर 2 दिन हुए, मेरी बात नहीं हुई। तीसरे दिन इन्होंने मेरे को बताया वो जुलेखा भाग गई है, जुलेखा भाग गई है। फिर मैंने बोला पता चल जाएगा मेरे को, कहीं ना कहीं फ़ोन करेगी जहाँ भी जाएगी। फिर फ़ोन उसने नहीं करा ना, फिर मैं समझ गई। मैंने बोला इन्होंने कुछ जुलेखा के साथ कर दिया है। सकीना को यकीन नहीं आया, उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो मुसलसल फोन करती रही। आखिरकार उसे बताया गया कि सुलेखा को मार दिया गया है और उसकी लाश भी शायद ना मिले और सुलेखा अपनी हरकतों की वजह से अपने अंजाम तक पहुंची है। जुलेखा इधर भी नहीं आई है और कहीं भी नहीं है। जुलेखा कहाँ चलेगी? इन्होंने बोला हमने मार के फेंक दिए, जाके उठा लो। मैंने बोला कहाँ फेंकी? बोलते हमने कराची नदी में ना बोरी में डाल के नदी में फेंक दिए। सकीना, जिसने जुलेखा को सगी बेटी की तरह पाला था, बर्दाश्त ना कर पाई और कातलों को पकड़वाने के लिए सीधा कराची पहुंचकर थाना महमूदाबाद में रिपोर्ट लिखवा दी। सकीना नामी जो औरत है वो थाने पर आई और उसने ड्यूटी अफसर्स को बतलाया कि मेरी भांजी जो सी है वो कराची आई है। भांजे ने और जुलेखा के खामन ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया है, लिहाजा तलाश कराई जाए। पुलिस ने लाश निकालने के बाद छापे मारना शुरू किए, लेकिन शौहर वारिस और भाई इमरान फरार हो चुके थे। अलबत्ता कुर्बान गिरफ्तार हो गया, जिसने सब कुछ उगल दिया। मेरे भाई ने फिर मुझे
आधे घंटे या 15-20 मिनट बाद बताया कि भाई हमने उसको मार दिया है। तो मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं कि भाई इन्होंने मार दी है या इधर घर में ही पड़ी हुई, ये भी मैंने नहीं किसी को बताया, घर में किसी को भी नहीं बताया। तो रात को 2-2:30 बजे तक बारिश आया तो मैंने इसके कंधे पे बोरी रखवाई, तो फिर मैंने नदी में जाकर फेंकते टाइम मैं साथ नहीं गया।